हेलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आज आपको पता है कि एक मतदाता दिवस है। तो आपको भी जो है एक अच्छा वोटर बनना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप जो लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए। एंड दिस इज़ अ रिकॉर्डेड क्लास। मुझे अर्जेंटली जो है वो कहीं जाना पड़ गया है, इसलिए मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की है कि आपकी क्लास मिस ना हो इस वजह से। और आज जो है वो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं, वो है स्वयं। ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में आता है। इवन दिसंबर 2023 के पेपर में भी इस क्वेश्चन में से क्वेश्चंस पूछा, इस टॉपिक में से जो है वो क्वेश्चंस पूछा गया। यदि मैं बात करूं तो जो स्वयं वाला जो टॉपिक है आपका, वो आपकी मोस्टली वैसे तो देखा जाए ये डिजिटल इनिशिएटिव वाला टॉपिक है, मतलब डिजिटल पहले। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव कर रही है, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि नैप 2020 के अंतर्गत हमारी डिजिटल एजुकेशन के बारे में भी काफ़ी बातें जो है वो कही गई है ना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक को आप चाहो तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मान सकते हो, आप चाहो तो इसे हायर एजुकेशन का मान सकते हो, किसी भी यूनिट का आप इस टॉपिक को मान सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ जी, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं पेपर वन और पेपर टू दोनों ही पढ़ाती हूँ। पेपर वन जो है वो मैं 11 बजे पढ़ाती हूँ डेली, मंडे टू सैटरडे। और पेपर टू जो है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस शाम को 6 बजे पढ़ाती हूँ। यदि आप लोगों को पेपर वन और पेपर टू दोनों ही पढ़ने हैं, डिटेल से पढ़ना है, तो आप लोग जो है मेरा कोर्स भी ले सकते हो। मैं पेपर वन भी पढ़ाती हूँ और मैं पेपर टू भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ आपको हैंडबुक जो है वो भी घर पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और एक बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि जो भी बच्चा कोर्स लेना चाहता है, उन सभी बच्चों के लिए 10% ऑफ जो है वो आया हुआ है। और ये 10% ऑफ वैलिड रहने वाला है 25 से लेकर 28 तक। 4 दिन इसकी वैलिडिटी है। तो यदि किसी को भी पेपर वन का कोर्स लेना है, पेपर टू का कोर्स लेना है, दोनों का कोर्स लेना है, तो आप कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के साथ। साथ ही साथ आपको कोर्स के साथ क्विजेज भी मिलेंगी, टेस्ट भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, घर पे ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो पीडीएफ डाउनलोड करने का खर्चा भी नहीं है अब। ठीक है, चलिए तो नाउ स्टार्ट अवर क्लास। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, पीडीएफ से पढ़ने से पहले या पीपीटी के थ्रू पढ़ने से पहले, मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करती हूँ। पूरा हम इसे समझ के, लिख लिख के जो है इसे पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको कंटेंट रीड आउट करवा दूंगी। देखो, स्वयं, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, आपके माइंड में एक चीज और आती है, एक वर्ड और आता है, और वो है आपका मूक। ठीक है, हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज अ स्वयं एंड व्हाट इज अ मूक। तो आपको एक बात बताती हूँ कि स्वयं जो है वो मूक नहीं है। ठीक है, स्वयं इज नॉट अ मूक। मूक क्या है? तो मूक जो होता है इसका मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, यह क्या है? कोर्स है। जबकि स्वयं क्या है? यह एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ध्यान में रखना क्या कह रही हूँ। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है और मूक जो है वो एक कोर्स है। दैट्स वाई स्वयं इज नॉट अ मूक। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्वयं जो है वो मूक का क्या मान सकते हैं? प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। मैं ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्लियर लिख देती हूँ कि जो स्वयं जो है ना, स्वयं जो है वो क्या नहीं है? मूक नहीं है। स्वयं मूक नहीं है क्योंकि मूक एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। ठीक है, जो बहुत सारे कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। लेकिन स्वयं जो है वो क्या है? तो स्वयं एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म जो है वो क्या करता है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवाता है, पढ़ाई अवेलेबल करवाता है उन बच्चों के लिए जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, मतलब जो दूर दराज के एरियाज में रहते हैं, जहाँ पर एजुकेशन जो है वो उन्हें इस एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पहुंच जो है उनकी एजुकेशन तक नहीं है। तो उन सब बच्चों को जो है वो एजुकेशन प्राप्त हो सके, तो उसलिए जो है एक स्वयं जो है वो प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन करते हैं भी डिस्कस अबाउट दिस। बट ये ध्यान में रखना, स्वयं जो है वो बुक नहीं है, स्वयं एक प्लेटफॉर्म है। और हम कह सकते हैं कि जो स्वयं है आप लोगों का, ये स्वयं एक मूक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? स्वयं को हम एक मूक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। मतलब मूक जो है वो क्या होता है? एक ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। तो मूक की जो है कोर्स जो है अवेलेबल करवाता है वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वयं जो है वो क्या है? मूक का प्लेटफॉर्म है, बट ये स्वयं जो है वो मूक नहीं है। इन तीनों स्टेटमेंट्स को हमेशा ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब बात आती है कि मैम स्वयं है क्या।
तो देखो, इसकी फुल फॉर्म जो है वो ध्यान में रखिए। सबसे पहले कई कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग, वेट, फॉर स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो है वो स्वयं की आप लोगों की फुल फॉर्म है। और ये जो है वो आपका स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 9 जुलाई 2017 को। स्वयं को क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ऐसे जो है प्लेटफॉर्म है, इनकी एग्जैक्ट डेट याद रखा कीजिए, क्योंकि कई बार जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अब बात जो है वो आती है कि आपका स्वयं जो है वो एक प्लेटफॉर्म होता है, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो प्रदान करता है। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि क्या ये पहली क्लास से लेकर के कोर्स जो है प्रोवाइड करवाता है? नहीं। तो देखिए, ये जो आप लोगों का स्वयं जो है, ठीक है, अब इसको ध्यान में सुनिए। देखो, हम लोगों ने कल की क्लास में नैप 2020 पढ़ी थी, आपको याद हो तो। नैप 2020 के अंतर्गत हमने डिस्कशन किया कि इसके 5 जो है वो उद्देश्य थे, कि समावेशी शिक्षा प्रदान होनी चाहिए, सबको पहुंच होनी चाहिए, निष्पक्ष शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नैप 2020 आपकी आई थी, जो मैंने आपको कल बताया था। उन 5 में से 3 जो गुण थे, या 3 जो मोटो हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो है वो आपका स्वयं प्लेटफॉर्म आया। और वो 3 है आप लोगों का पहुंच, ठीक है, एक होती है आप लोगों की निष्पक्षता, और एक है आपका गुणवत्ता। मतलब क्या होगा इसका, सुनिए। पहुंच का मतलब होता है कि हर एक बच्चा, और मोस्टली जो है रिमोट एरियाज के बच्चे, रिमोट एरियाज का मतलब दूर दराज एरिया के बच्चे, जिनके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं होता, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उनके पास प्रोवाइड नहीं होता, तो उन सभी एरियाज के बच्चों को, या वंचित जो बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन के मटेरियल प्राप्त नहीं होते, वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर प्राप्त नहीं होते, बुक्स वगैरह उन्हें प्राप्त नहीं होती, तो उन सब के लिए जो है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सेम प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया गया है। निष्पक्षता का मतलब ये होता है कि जो रियल में जिसके लिए ये रिक्वायरमेंट है ना, मतलब हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट जो जिसको इसकी रियल में नीड है, उसे क्या किया जाएगा, इसके थ्रू जो है वो एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद आता है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होगा बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई फ्री है तो हम इसमें ऐसे ही कंटेंट डाल देंगे, नहीं, क्योंकि हम रिमोट एरियाज के ऐसे बच्चों, या वंचित ऐसे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, जो एजुकेशन नॉर्मल तरीकों से या स्कूलों में जाके जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि हम उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे, तो उनकी शिक्षा का क्या मतलब होता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह शिक्षा होती है जिससे बालक अपना बुनियादी विकास कर पाए और आगे चल के अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो बना सके, वही आपकी क्वालिटी एजुकेशन होती है। ठीक है जी, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपका नैप 2020 आया था। मैंने आपको बताया था ना कि नैप 2020 के अंतर्गत क्लास 6 जो होती है, उस क्लास 6 के अंतर्गत आपको कॉमर्शियल मतलब व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि बच्चा आगे जाके उसे अपने फ्यूचर को लेके ऐसा नहीं होगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। समझ में आई बात आपको? तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका स्वयं प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया था, या डिजाइन किया गया था 9 जुलाई 2017 को। क्लियर हुआ? और आपको पता है कि नैप 2020 की जो समिति जो बनी थी, है ना, कस्तूरी रंजन समिति, वो भी 2017 में ही वो समिति आप लोगों की बनी थी। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद आता है कि जो ये स्वयं जो आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, इस स्वयं प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आपके 9th से, ठीक है, 9th से लेकर के पीजी तक के जो कोर्स है वो आपको अवेलेबल होते हैं। मतलब यदि मैं आपसे मानूं तो सेकेंडरी लेवल से लेके आप लोगों के पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है आप लोगों के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। मतलब प्राइमरी लेवल के जो है कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। 9 से लेके पीजी तक के, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके ग्रेजुएशन 9, 10, 11 तक के कोर्सेज जो है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल रहते हैं, जिन्हें आप फ्री में जो है वो पढ़ सकते हैं। अब मान के चलो कि आपको क्या है, आप कोई कोर्स ले रहे हो या फिर एजुकेशन ले रहे हो,
और आपको इस रिगार्डिंग जो है इस कोर्स के रिगार्डिंग आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई आपने एजुकेशन तो यहाँ से कर ली, पढ़ रहे हो, लेकिन यार दुनिया को दिखाने के लिए कोई एग्जाम फॉर्म भरने के लिए तो हमें सर्टिफिकेट होना चाहिए ना कि हमारे पास पीजी है, यूजी है। तो आप जो है यदि सर्टिफिकेट चाहते हो तो आपको क्या कर सकते हो, आप रजिस्टर्ड जो है वो कर सकते हो। ठीक है, क्या किया जा सकता है, आपको कोर्स का जो है मतलब सर्टिफिकेट चाहिए तो आप फाइनल एग्जामिनेशन जो होती है उन फाइनल एग्जामिनेशन के लिए क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। और फिर आप एग्जाम देके उस कोर्स के रिगार्डिंग जो है वो आप सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो प्राप्त कर सकते हो। क्लियर हुआ सब लोगों को यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब बात जो आती है हम सब लोगों की नेक्स्ट ये कि ये जो आप लोगों का स्वयं जो प्लेटफॉर्म है ना, ये स्वयं प्लेटफॉर्म आपके पाठ्य मतलब स्वयं में जो आपका सिलेबस जो होता है, ठीक है, एक सेकेंड, स्वयं के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस जो होता है या फिर जो सिलेबस होता है, ये पाठ्यक्रम जो है वो 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब आपको कोई भी कंटेंट, जैसे 9th क्लास का बच्चा है उसे बायोलॉजी पढ़नी है ना, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो उसे वहाँ पर जो है वो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे कि वो अपनी वीडियो क्लासेस देख करके उसे एक लाइव क्लास की जो है वो मतलब ऐसा फील हो कि वो क्लास में बैठा है ना। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उसे प्रॉपर जो है वो स्टडी लर्निंग मटेरियल जो है उसे वहां पर मिलेगा, जिससे कि वो पूरा की पूरा जो है वो कंटेंट जो है ना, वो उसे पढ़ सके, डाउनलोड कर सके उस, ठीक है, और प्रिंट आउट उसका निकलवा सके। इस प्रकार का उसे पूरा की पूरा जो है वो कंटेंट भी जो है ऐसा पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि क्विजेज वगैरह जो है वो भी होंगी, जिसके माध्यम से वो अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर पाएगा कि उसने कितना जो है वो पढ़ा, कितना वो सीखा, तो वो अपने आप को सेल्फ इवेल्यूएट कर पाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये मान लीजिए कि डिस्कोर्स की सुविधा भी अवेलेबल है। डिस्कोर्सेज की सुविधा का मतलब ये होता है कि यदि बच्चे को कोई डाउट है तो वो ऑनलाइन अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकता है, या तो उसके डाउट्स को टीचर जो है वो सॉल्व कर देगा, या उसके साथ में जो लर्नर्स पढ़ रहे हैं वो उसके डाउट को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब ये है कि स्वयं प्लेटफॉर्म जो है वो 4 फैसिलिटीज प्रदान करता है, जिसके माध्यम से एक बच्चा जो है वो अपना सिलेबस कवर कर सके। वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता है, साथ में स्टडी लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, क्विज़ेस जो है वो प्रोवाइड करवाता है, और प्रॉब्लम जो है उसके सॉल्यूशन की भी फैसिलिटी जो है देता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी वो क्या कर सके, सॉल्व कर सके इस तरह से। अब बात आती है कि ये स्वयं तो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मतलब 9th क्लास से लेके पीजी तक के कोर्सेज होते हैं। तो इन कोर्सेज को कौन जो है यहाँ पर अवेलेबल करवाता है, तो ये भी एक सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि ये जो स्वयं जो होता है, इस स्वयं को एनपीटीईएल और आईआईटी मद्रास और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उनके द्वारा क्या, इस तीनों के द्वारा जो है इसे डिजाइन किया गया, मतलब बनाया गया। ध्यान में रखना कि जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, इस स्वयं प्लेटफॉर्म को एनपीटीईएल, आईआईटी मद्रास, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन तीनों के द्वारा जो है इस स्वयं प्लेटफॉर्म को बनाया गया। अब ये एनपीटीईएल क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल से जो है वो डिस्कशन करेंगे। हमारी आगे एक क्लास और आएगी, स्वयं प्रभा, मूक, है ना, दीक्षा, इन सब में जो है हम इस टॉपिक को डिटेल से जो है डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी लाइव क्लास ही होगी वो, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात ये आती है कि ये जो आपका स्वयं जो होता है, इसमें चलो ये बनाया तो इन तीनों ने, लेकिन यहाँ पर जो स्टडी लर्निंग जो मटेरियल आप लोगों का जो होता है, इस स्टडी लर्निंग मटेरियल को प्रदान कौन करता है, सबसे पहली चीज तो देखो आपकी स्कूली जो एजुकेशन होती है, मतलब जो विद्यालय जो हम लोगों की शिक्षा जो होती है, मतलब आपकी विद्यालय शिक्षा कौन सी हो जाएगी, 9th से लेके 12th आपकी विद्यालय शिक्षा होती है। फिर आता है विद्यालय के पश्चात की शिक्षा, ठीक है, मतलब आफ्टर, यदि मैं बात करूं, ठीक है, आफ्टर जो हमारा स्कूल होता है उसके बाद जो हम एजुकेशन लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी आती है ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएशन की शिक्षा जिसे हम कहते हैं मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है आपका। और फिर आता है आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, एमए, एमकॉम, एमएससी। तो इनकी जो है वो कोर्सेज जो है अलग अलग डिजाइन की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका स्वयं है वो 9th से लेके पीजी तक के कोर्सेज अवेलेबल करवाता है। तो ये अलग अलग जो है इंस्टीट्यूट के पास ये फैसिलिटीज होती है कि भाई पर्टिकुलर ये इंस्टीट्यूट जो है वो विद्यालय शिक्षा से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवाएंगे। ये इंस्टीट्यूट जो है वो विद्यालय के बाद की जो चीज़ों के लिए
मतलब कोर्सेज अवेलेबल करवाएंगे, ये इंस्टीट्यूट प्रॉपर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज अवेलेबल करवाएंगे। इससे क्या होगा कि क्वालिटी कंटेंट जा पाएगा, क्योंकि यदि एक ही इंस्टीट्यूट के पास सारी चीज़ों को करने की फैसिलिटीज दे, मतलब सारी चीज़ों को करने की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले आता है कि हमारी जो स्कूली एजुकेशन है, इसका जो काम होगा वो होगा, एक तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान। ठीक है, जो क्या करता है कि विद्यालय एजुकेशन जो है वो हम लोगों के लिए, विद्यालय एजुकेशन के लिए कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाता है मूव प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट आपका है एनसीईआरटी। क्या होता है एनसीईआरटी? और आपको पता है कि एनसी हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, जिसमें कहा गया था कि एनसीईआरटी ही क्या करेगी, आपका सिलेबस वगैरह जो है वो डिजाइन करेगी प्रेजेंट टाइमिंग की सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, तो हमारी जो विद्यालय जो शिक्षा है उससे रिलेटेड जो हम लोगों को कंटेंट जो प्रोवाइड करवाया जाएगा वो इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ही किया जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। विद्यालय के पश्चात की शिक्षा, मतलब समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है 12th के बाद अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़ देते हैं या नहीं कर पाते, वो डायरेक्ट स्कूल वगैरह में नहीं जाते। तो उसके लिए जो है जो कि ओपन से बीए वगैरह करता है या कुछ भी मतलब करता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है इग्नू जो है, इग्नू आपको पता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये क्या करवाता है आप लोगों के विद्यालय के पश्चात की शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा जो है वो आता है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में आपके कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं? तो इसमें यदि हम बात करें पहला डिवाइड, तो इंजीनियरिंग की शिक्षा, क्योंकि देखो सारे टाइप्स की शिक्षा है, तो यदि मैं स्पेशली इंजीनियरिंग की बात करूं, है ना, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का जो काम है वो है आप लोगों का एआईसीटीई, यदि हम बोलें इसको, ठीक है, उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करवाता है स्वयं के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधन से रिलेटेड जो है, यदि कोई एजुकेशन या सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन करना चाहता है इस फील्ड में, तो उसके लिए जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाता है आप लोगों का आईआईएम। ठीक है, आईआईएम बेंगलुरु, है ना, कौन करवाता है? आईआईएम बेंगलुरु जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, यदि जो है वो आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद यदि मैं आपसे बातें करूँ कि पीजी जो होती है हमारी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन से कि कोई एमटेक वगैरह करना चाहता है, मतलब इंजीनियरिंग का यदि सेक्टर है, तो भी जो है आप लोगों की यही संस्थान जिसे हम एआईसीटीई कहते हैं, वो आपको जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। उसके बाद जो है यदि हम मैनेजमेंट में पीजी करना चाहें, तो उसके लिए भी आपका आईआईएम जो बेंगलुरु है वही क्या करता है, कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। और एक करवाता है आपका यूजीसी। ठीक है, कौन करवाता है? यूजीसी। ये तीनों की तीनों जो इंस्टीट्यूट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर क्या करवाते हैं, हमें एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सब लोगों को? मतलब एजुकेशन का मतलब यदि मैं आपसे शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो कंटेंट प्रोवाइड करवाने का काम जो है इन लोगों का यहाँ पर होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी अबाउट स्वयं के बारे में, कुछ फैक्चुअल कंटेंट था जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। तो यदि मैं अगेन जो है वो उसको रिपीट करना चाहूँ, तो देखो स्वयं क्या है, तो स्वयं जो है यह एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ध्यान में सुनना, स्वयं जो है, स्वयं क्या है, एक प्लेटफॉर्म होता है, और जो कि क्या करता है, ओपन कोर्सेज जो है वो मतलब एक्सेस करवाता है बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनके पास एक्सेसिबिलिटीज जो है वो नहीं है ना, कंटेंट प्राप्त करने की। तो ये अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, है ना, अपने ना पीडीएफ के जो थ्रू है, साथ ही साथ क्विजेज जो होती है इनके थ्रू वो है पूरा कंटेंट क्या करता है, प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसके बाद जो आपका स्वयं प्लेटफॉर्म जो है, इसे एनपीटीईएल है, आईआईटी मद्रास हो गया और एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा इसे तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया। और स्वयं जो प्लेटफॉर्म में जो कंटेंट प्रदान करते हैं उनमें एनसीईआरटी आती है, इग्नू आ जाता है, आईआईटी मद्रास वगैरह जो होते हैं, ये कंटेंट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं स्वयं प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये स्वयं और उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
तो अगेन जो है मैं बता देती हूँ, क्लास लाइव ही होती है, बट अर्जेंटली मुझे जो है वो कहीं जाना पड़ गया, दैट्स व्हाई आए मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक जो है वो आपको लेके बता दूँ, जिससे आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर पाओ और आज का जो है आपका गैप ना लगे। तो साथ ही साथ मैं बता देती हूँ कि अब जो है 25 से लेके 28, 25 से लेके 28 तक आपका 10% डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ना चाहते हो तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हो JRF अड्डा ऐप पे। ठीक है, थैंक यू जी।